Yes, once again a warm welcome to everyone and very good morning to all of you. हमने देखा हुआ है अकाउंट्स में बहुत सारा पहले बेसिक्स देखा हुआ है, बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर, प्रोप्राइटर, गुड्स, सर्विसेज, अकाउंटिंग ईयर, ड्रॉविंग्स, पर्सनल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, और उसी को ही हमने पहले बेसिक्स किया था, ये सब थियोरेटिकली बेसिक्स किया था। फिर हम आगे बढ़े थे ये जानने के लिए कि कौन से आइटम एसेट होते हैं, कौन से आइटम एक्सपेंडिचर, तो कौन से आइटम लाइबिलिटी होते हैं, तो कौन से आइटम है ना इनकम होते हैं, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज, ये सब हमने देखा था। ओके, फिर हमने बढ़े थे आगे जाके ये देखने के लिए कि कैपिटल जो है, कैपिटल इज नथिंग बट any amount which is being brought by the proprietor into the business is called capital. वो पैसा भी लेके आ सकता है, वो कैपिटल पैसों के फॉर्म में भी आ सकता है, एसेट के फॉर्म में भी आ सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी आ सकता है। फिर किसी ने कहा, महर्षि ने लोगों ने कहा, महामुनि लोगों ने बोला कि कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्थ भी है। तो किसी ने कहा कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी है। किसी ने कहा an excess of asset over liabilities is called capital. तो किसी ने मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। बट इस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ से ले। कोई बेनिफिट देता है तो किसी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पेन खरीदी, 10 रुपए की पेन मेरे पास आई, 10 रुपए मेरे हाथ से गए। वैसे ही अगर मैं ना गुड्स मांग रहा हूँ, दुकान के लिए गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो मेरे दुकान पे गुड्स आएंगे और पैसे जाएंगे। मेरे इधर से कोई गुड्स लेके जा रहा है, मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे को पैसे आएंगे और गुड्स चले जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर उधार पे रही तो भी ये दो पहलू कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास पैसे आएंगे नहीं, पैसे देना नहीं पड़ेगा। अब आपके पास एक डेटर है और एक क्रेडिटर है, जिससे आप पैसा लेने वाले हो और जिसको आप पैसा देने वाले हो। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, दुकान के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, मैंने दुकान में लाइट का यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, और उसके बदले मेरे को बिल आया, और वो बिल मैंने पेमेंट कर दिया। तो दुकान का खर्चा था, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस दुकान का खर्चा, जिसको मैं पे कर रहा हूँ कैश में, तो मेरा दूसरा पहलू होता है कैश। लेकिन यही चीज अगर मैं पैसा कैश नहीं देके मैं अगर चेक से दे रहा हूं, तो फिर मेरा दूसरा पहलू हो जाता है बैंक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और दूसरा बैंक। फिर हमने परसों एक बहुत बड़ी विशेष टिप्पणी देखी। क्या थी वो विशेष टिप्पणी? हाँ। कौन बताएगा? मैं अनम्यूट करके पूछ लूंगा। बड़ी विशेष टिप्पणी देखी थी, अनुज से पूछता हूँ। अनुज, बहुत बड़ी विशेष टिप्पणी देखी थी, बोलो अनुज क्या थी? अनुज चला गया। यस, मानसवी इज रेडी। मानस, हाँ अनुज बोलो। सर, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2। Any expense or loss will reduce capital, and any income or gain will increase capital. Absolutely right. Any expense or loss will reduce capital. Income or gain will increase capital. ये बहुत बड़ी चीज हमने देखी थी उस दिन, विशेष टिप्पणी नंबर 2। इसके ऊपर ही हमने फिर कुछ थोड़े बहुत और ट्रांजैक्शंस बढ़ा लिए थे। क्विक रिकैप कर लेंगे अब तक क्या क्या ट्रांजैक्शंस देखे हैं, और फिर आगे का बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ओके, यस, म्यूट कर लो सब अपने आप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कटप्पा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी में कटप्पा ने 50,000 रुपए डाले। आप कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी हो, आपके नजरिए से देखो, कटप्पा ने 50,000 रुपए आपको दिए, कैश आई, किस रूप में आई? कैपिटल के रूप में आई। किस रूप में आई? कैपिटल के रूप में। कैश क्या है? मेरी एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट में 50,000 बढ़े और कैपिटल में 50,000 बढ़े। क्लियर? नेक्स्ट, कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी ने बाहुबली एजेंसी से गुड्स क्रेडिट पे खरीदा। कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी ने बाहुबली एजेंसी से गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। मतलब उसने बाहुबली को फोन किया, बोला गुड्स बेचो 10,000 के। बाहुबली को बोला मैं उधार पे उधार पे लेने वाला हूं, मैं इसके पैसे बाद में देने वाला हूं मैं। कटप्पा ने बोला कि इसके पैसे मैं बाद में देता हूं, ठीक है। तो ठीक है, बाहुबली ने बोला ठीक है। तो आपके दुकान में गुड्स आए,
पैसे दिए नहीं, देने पड़ेंगे हाँ, किसको देने पड़ेंगे? बाहुबली को। तो एनी अमाउंट पेएबल इज अ लायबिलिटी, एनी अमाउंट पेएबल इज अ लायबिलिटी। तो गुड्स क्या है? आपके एसेट। तो आपके एसेट 10,000 से बढ़ेंगे और आपकी लायबिलिटी 10,000 से बढ़ेगी। क्लियर? क्लियर? ये क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, यहां तक क्लियर? यस, रेज योर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट। अब कटप्पा ने अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और 4,000 के गुड्स कैश में खरीदे। 4,000 के गुड्स कैश में खरीदे। अलाउद्दीन खिलजी के पास गए, 4,000 के गुड्स कैश में खरीदे। अब देखो, आपके दुकान में गुड्स आए और आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे दे दिए, अलाउद्दीन खिलजी को पैसे दे दिए। तो आपके दुकान में पैसे आए और तिजोरी में से 4,000 कम हुए, तिजोरी में से 4,000 कम हुए। तिजोरी और कैश आपकी एसेट है, तो आपकी 4,000 से कैश कम हो गई और आपके 4,000 से गुड्स बढ़ गए। दोनों आपके एसेट है, तो 4,000 से गुड्स बढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड कैश कम होगा इन द फॉर्म ऑफ एसेट अगेन। ठीक है, ये आपका 4,000 प्लस गुड्स एंड 4,000 माइनस। हम इसमें अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भाव नहीं देने वाले। क्यों? जब आप कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आप पार्टी को भाव नहीं देते हो। आप पार्टी का नाम कब लिखते हो? जब आपको किसी से पैसा लेने हैं या किसी को देने हैं। ठीक है, पेड सैलरी 5,000। कटप्पा में, कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी में एक इंसान काम करता है और उसको सैलरी दे दी। सैलरी क्या है? खर्चा। तो बताओ, ये खर्चे से कैपिटल रिड्यूस होगा क्या बढ़ेगा? ये खर्चे से कैपिटल रिड्यूस होगा क्या बढ़ेगा? कम ऑन टेल मी, चैट में बताओ, ये खर्चे से कैपिटल रिड्यूस होगा क्या बढ़ेगा? रिड्यूस होगा क्या बढ़ेगा? रिड्यूस होगा सर। कैश भी कम हो जाएगी क्योंकि मेरे तिजोरी में से पैसे गए, तो कैश में से कम करेंगे हम 5,000 और कैपिटल में से भी 5,000 कम करेंगे। क्यों? एनी एक्सपेंस और लॉस विल रिड्यूस कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा पेड रेंट। पेड रेंट क्या है? अगेन खर्चा। कैपिटल में से 5,000 कम करेंगे और कैश में से भी 5,000 कम करेंगे। क्लियर? ओके, आगे। रिसीव्ड कमीशन इन कैश, मुझे कमीशन मिली, मुझे कमीशन मिले, इनकम मिला मुझे, इनकम। तो एनी इनकम और गेन विल, एनी इनकम और गेन विल इंक्रीज और रिड्यूस, इंक्रीज और रिड्यूस, इंक्रीज, इंक्रीज कैपिटल। तो अपन बढ़ाएंगे कैपिटल, अपन बढ़ाएंगे कैपिटल 3,000 से और 3,000 का हम कैश भी बढ़ाएंगे। क्लियर? सब टोटल करते आ रहा है। 7, रिसीव्ड इंटरेस्ट, वैसे ही सेम, इंटरेस्ट है, इनकम है, कैपिटल बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। अब ये सबसे अच्छी चीज देखी थी हमने, 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे, 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? 2,000 का प्रॉफिट हुआ। एनी इनकम और गेन विल इंक्रीज कैपिटल। तो मेरा गेन कितना हुआ? 2,000 से, तो मेरा कैपिटल कितने से बढ़ना चाहिए? 2,000 से। लेकिन मेरे ऐसे 8,000 के गुड्स गए और 10,000 के पैसे आए, 10,000 के पैसे आए, 8,000 के गुड्स गए, 10,000 कैश बढ़ा मेरे कप पे, कैपिटल कैश में 10,000 का कैश बढ़ा, 8,000 के गुड्स गए, दोनों एसेट मेरा 10,000 प्लस इन द फॉर्म ऑफ कैश, 8,000 माइनस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और दोनों एसेट है, और 2,000 का कैपिटल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉफिट किया। तो ये हमने देखा, नेट तो दोनों 2,000 का है, नेट 2,000 ही रुपए होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 14,000 की चीज 20,000 में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? 14,000 की चीज 20,000 में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? 6,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 14,000 के गुड्स गए, 20,000 का कैश आया, 14,000 के गुड्स गए, 20,000 का कैश आया, प्लस 20,000 माइनस 14,000 दोनों एसेट में जाएंगे और प्लस 6,000 जाएगा मेरे कैपिटल में। क्लियर? 3,000 की चीज 2,000 में बेची, 3,000 की चीज 2,000 में बेची, लॉस 1,000 का लॉस। बताओ कैपिटल कम करूं बढ़ाऊं? 1,000 से कैपिटल कम करूं क्या बढ़ाऊं? कम क्या बढ़ाऊं? कम ऑन टेल मी। 1,000 का नुकसान हुआ है, 1,000 का नुकसान। एनी एक्सपेंस और लॉस विल रिड्यूस कैपिटल। तो 1,000 से मैं माइनस करूंगा कैपिटल को, 3,000 के गुड्स गए, 2,000 का कैश आया, 3,000 के गुड्स गए, 2,000 का कैश आया। क्लियर? ओके। शकुनी मामा से फर्नीचर खरीदा कैश में, शकुनी मामा से फर्नीचर खरीदा कैश में। तो बताओ शकुनी मामा को भाव दूं या नहीं दूं? कैश में खरीदा है, शकुनी मामा को भाव दूं या नहीं दूं? मेरे बुक्स में मैं शकुनी मामा का लिखूं क्या नाम? भाव दूं या नहीं दूं? क्यों? कैश में है, क्रेडिट पे रहता था तो मैं भाव देता था, बरोबर? कैश में है तो कैश में, तो बताओ क्या हो गया? फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर एसेट, कैश भी मेरा एसेट। ठीक है, शकुनी मामा। ठीक है, फर्नीचर बढ़ा और कैश गया। क्लियर यहाँ पे? और हमारे यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा था परसों, बरोबर? परसों यहाँ तक देखा था हमने। रेज योर हैंड्स अगर सब लाइन पे है अभी। रेज योर हैंड्स, सब ओके? आगे बढ़े अपन अभी।
अब नया ट्रांजैक्शन, सुनो ध्यान से, हाँ, नया ट्रांजैक्शन, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन, रेज योर हैंड्स एवरी, थैंक यू, ओके, नो प्रॉब्लम, डन। नया ट्रांजैक्शन, आज से अभी नया ट्रांजैक्शन, ठीक है। सुनो, ट्राई करो, चलो ट्राई करो। पेड टू क्रेडिटर्स बाहुबली एजेंसी, जो बाहुबली से हमने गुड्स उधार पे खरीदे थे ना, उसको हमने पेमेंट किया अभी। जो बाहुबली से हमने गुड्स उधार पे खरीदे थे ना, उसको हमने पेमेंट किया। बताओ क्या होने वाला है, बताओ क्या होने वाला है। पहली बात, आपके तिजोरी में से पैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताओ। आपके तिजोरी में से पैसे जाएंगे क्या नहीं, हाँ या नहीं, बताओ। आपने बाहुबली एजेंसीज को पेमेंट कर दिया, हाँ, तो बताओ आपका एसेट कम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपका कैश कम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कम ऑन टेल मी। क्या आपका कैश कम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हाँ। तो मैं एसेट में -10,000 लिखूं क्या, मैं एसेट में -10,000 ब्रैकेट में कैश लिखूं क्या, मैं एसेट में -10,000 ब्रैकेट में कैश लिखूं क्या, समझा क्या नहीं। ओके, दूसरा एस्पेक्ट बताओ, दूसरा एस्पेक्ट बताओ अभी, दूसरा एस्पेक्ट बताओ, दूसरा बताओ, आप बताओ अभी दूसरा क्या करूं, दूसरा क्या करूं, बताओ, बताओ आप बताओ, चलो चलो टाइप करो, बताओ दूसरा क्या करूं सर, कैपिटल में करूं, एसेट में करूं या लाइबिलिटी में करूं। दूसरे 10,000 के गुड्स कैसे आएंगे, अभी थोड़ी आएंगे, अभी तो पेमेंट कर रहा हूं मैं यार। एब्सोल्युटली राइट, सबसे सबसे सही जवाब आया, सबसे पहले जवाब आया है खुशबू बजाज का, फिर पार्थ लाहौटी का है, फिर देश का भी है। तीनों का आंसर सही है बेटा, तीनों का आंसर। कम ऑन, बाकी के ट्राई करो, बाकी के ट्राई करो, कम ऑन। यस दिनेश बजाज, यू आर आल्सो राइट बेटा। महक यू आर रॉन्ग, सोचो और सोचो और सोचो, कम ऑन, बाकी के जन बताओ, चलो जल्दी बताओ। यस यस एब्सोल्युटली राइट, कृतिका इज राइट, सिद्धांत यू आर आल्सो राइट बेटा, सिद्धांत बोगावत यू आर राइट। आगे बताओ, आगे बताओ। यस तनिषा यू आर आल्सो राइट, मानसवी यू आर रॉन्ग, अंजलि यू आर रॉन्ग। अरे बच्चा लोग सुनो बेटा, सुनो, आपका अब तक लाइबिलिटी में कितना बैलेंस दिख रहा था, आपके पास अभी तक लाइबिलिटी में कितना बैलेंस दिख रहा है, लाइबिलिटी में कितना अमाउंट दिख रहा है, पहले ये बताओ, सब बताओ, लाइबिलिटी में कितना अमाउंट दिख रहा है अब तक। अरे देखो यार, 10,000 दिख रहा है। क्या ये पेमेंट करने के बाद लाइबिलिटी रहेगी क्या, क्या ये पेमेंट करने के बाद लाइबिलिटी रहेगी क्या। आपने सर का बोझा कम कर दिया, आपने निकाल दिया सर का बोझा, तो बताओ आपकी लाइबिलिटी रहेगी क्या, हाँ या नहीं, नहीं रहेगी ना। सपोज आपने बैंक से लोन लेके रखा हुआ 1 लाख, और कल आप बैंक लोन पूरा कंप्लीट करने जा रहे हो, 1 लाख दे दे रहे हो उनको, तो बताओ क्या आपको परसों पैसे देने पड़ेंगे क्या बैंक को, क्या परसों आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे क्या, नहीं ना बेटा। आपने अपना सर का बोझा कम कर दिया, सर का बोझा निकाल दिया आपने, तो बताओ दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, अभी बताओ। अभी आपकी लाइबिलिटी रहेगी क्या, नहीं ना। आपकी इधर से जेब से पैसे गए, और लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, -10,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी अभी 0 हो गई, अभी आपने पेमेंट कर दिया उनको, अभी आपने उनको पेमेंट कर दिया, कैपिटल को कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सुनो, what comes in business, nothing but the goods which were earlier purchased on credit from Bahubali agencies, creditor is now settled by paying cash। रुको एक मिनट, एक और केमिकल लोचा है। किसी ने बोला सर 10,000 ऐड करो गुड्स में, तो अगर मैं उसको बताना चाहूंगा और सभी को बताना चाहूंगा, ठीक है। आप रोज 2 लीटर दूध लेते हो, रोज 2 लीटर दूध लेते हो, और इसका पेमेंट आप उसको हर महीने के आखिरी तारीख पे करते हो। आप रोज 2 लीटर दूध लेते हो, आपके पास रोज दूध आता है और आप पैसे नहीं देते हो, रोज 30 दिन हो गए, और 31st को आपने उसका पेमेंट क्लियर किया, और आपको उस दिन पेमेंट आ रहा है 6,000 रुपए का। आपने इन शॉर्ट 300 लीटर या 200 लीटर आपने दूध लिया, सपोज 200 लीटर आपने दूध लिया था, ठीक है, ओके। तो जब आप 6,000 उसको पेमेंट करते हो, तो क्या उसी दिन 200 लीटर मिलता है क्या आपको, उसी दिन 200 लीटर मिलता है क्या आपको। जब आप उसको 6,000 की पेमेंट करते हो, तो आपके पास अचानक से 200 लीटर आ जाता है कि नहीं, आपने टप्पे टप्पे में 200 लीटर लिए थे, उसका पेमेंट आज कर रहे हो। तो भली मैंने बाहुबली एजेंसीज को पेमेंट अभी कर रहा हूँ, लेकिन उसके गुड्स पहले ही आ चुके थे, उसके गुड्स पहले ही आ चुके थे, तो जिस दिन पेमेंट करता हूँ उस दिन मेरे गुड्स नहीं बढ़ते हैं। क्लियर क्या नहीं। अब कभी भी केमिकल लोचा होगा क्या आपके दिमाग में, बताओ, कभी भी अब ये केमिकल लोचा होगा क्या, क्लियर क्या नहीं, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। So now from Bahubali agencies is now settled by paying cash, कैश पेमेंट करके हमने इसको क्लोज करना है लाइबिलिटी को। तो देखो, what which means what goes out from the business, cash goes out 10,000। what is cash, cash is an asset। secondly, Bahubali agencies will no longer be creditor, will no longer be liability after this transaction। बाहुबली फिर बाद में पैसा नहीं मांगेगा अगर मैंने इसको पेमेंट कर दिया तो। Hence
liability will be reduced by 10,000. ठीक है, so cash will be reduced and simultaneously liability will also be ओके। तो आपका 10,000 से ना कैश कम हो जाएगा और 10,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। फिर आपका सब टोटल कितना आया? 67 माइनस 10 57 57 प्लस कैपिटल कैपिटल प्लस 0 और 57 प्लस 0 57,000 एंड 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। चलो लिखो लिखो फटाफट, ये बीच में पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 माइनस 10,000 कैश लिखो एंड माइनस 10,000 क्रेडिटर लिखो एंड सब टोटल लिख दो। ठीक है, मैं आगे के सारे डाउट्स एक साथ क्लियर करूंगा बेटा ओम रंगलानी। ठीक है, एक साथ सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। लिख के लो फटाफट, मैं भी लेके आता हूँ अपनी बुक को। पे टू क्रेडिटर्स बाहुबली एजेंसीज ₹10,000 माइनस 10,000 लिखो कैश में इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 10,000 जो आएगा वो कहाँ जाएगा? मेरा क्रेडिटर में। Therefore, सब टोटल 57,000 इज इक्वल टू 57,000 प्लस निल। ठीक है, आप फॉर्मेट बनाते जाओ कंटिन्यूसली, 3-4 पेजेस लगने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, 10 तक गिनूंगा मैं। सर 10th और 11th ट्रांजैक्शन के पिक्स भेजू मैं। वैष्णवी आप इमीडिएटली ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 10 और 11 के इमीडिएटली ले लो बेटा। ये लो 10 का ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट बेटा। फोटो ले लो जो भी है 10 का। क्लियर, आगे बढ़ू मैं। 11 का ले लो, 11 का भी ले लो, 11 का भी ले लो। शकुनी का फोटो मत लेना, ठीक है। और बी ए 12 का फाइन। आगे बढ़े अपन 13। ओए ये कौन है? कौन है ये कौन है? भल्लाल देव। भल्लाल देव आ गया। अभी देखते हैं भल्लाल देव के साथ क्या किया। देखते हैं भल्लाल देव के साथ क्या किया कटप्पा ने। कटप्पा ने भल्लाल देव के साथ क्या किया जरा देखते हैं। अरे भल्लाल देव की मुंडकी टूट गई। हाँ। वो 1 मिनट, उसका एनिमेशन नहीं चालू है। 1 मिनट रुको 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 1 मिनट। एनिमेशन नहीं चल रहा है उसका, 1 मिनट। ओके, भल्लाल से क्या हुआ देखो। परचेज प्रिंटर, एक सेकेंड देखते हैं भल्लाल देव के साथ क्या हुआ। कटप्पा ने भल्लाल देव से प्रिंटर खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। क्रेडिट पे सुनो, क्रेडिट पे खरीदा है। तो बताओ कटप्पा को भल्लाल को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? बताओ, क्या भल्लाल को, सॉरी कटप्पा को भल्लाल को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? प्रिंटर खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे उधार पे, तो कैश दिया गया उसने? नहीं, देने पड़ेंगे। तो बताओ भल्लाल भल्लाल ट्रेडर जो है कटप्पा के लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, लाइबिलिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो क्रेडिटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, क्रेडिटर हो जाएगा। लेकिन कटप्पा के दुकान पे क्या आया? कटप्पा के दुकान पे क्या आया? कटप्पा के दुकान में आया क्या? कटप्पा के दुकान में प्रिंटर आया। प्रिंटर क्या है? उसका एसेट।
तो मैं एसेट बढ़ाऊं क्या नहीं बढ़ाऊं? कम ऑन टेल मी, एसेट बढ़ाऊं क्या नहीं बढ़ाऊं? हाँ या नहीं? एसेट बढ़ाऊं प्रिंटर के फॉर्म में, और लाइबिलिटी भी बढ़ाऊं क्या? लाइबिलिटी भी बढ़ाऊं? हाँ, समझा? क्लियर? क्लियर? चलो लिखो लिखो लिखो। 13 परचेस्ड प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम भल्लाल ट्रेडर्स रुपीज 8,000। 8,000 बढ़ेगा मेरा एसेट में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटर, इज इक्वल टू कैपिटल में कुछ नहीं, नील, प्लस लाइबिलिटी में क्या है? 8,000 बढ़ेगा भल्लाल का क्रेडिटर, भल्लाल ट्रेडर्स का क्रेडिटर। सब टोटल करेंगे अपन, 57,000 प्लस 8,000, 57,000 प्लस 8,000, ऊपर का 57 था प्लस 8, 65, ऊपर का 57 प्लस 0, 57, ऊपर का 0 प्लस 8, 8,000, 57 प्लस 8 65 होता है, 57 प्लस 8 65 होता है। हम अभी तक बरोबर चल रहे हैं, हाँ या नहीं? बरोबर चल रहे हैं क्या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ चल रहे हैं बरोबर। ओके, इक्वेशन बरोबर है, 65,000 इज इक्वल टू 65,000। ओके, यस। आगे बढ़े, अब इसको बढ़े आगे। वो पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने अब बस आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। 14 आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कटप्पा गॉगल डाल के और एक कैपिटल ला रहा है, और कैपिटल ला रहा है बिजनेस में पैसे की कमी है, कटप्पा और पैसे ला रहा है बिजनेस में, 20,000 रुपए। बताओ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, सोचो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ बताओ जल्दी, कहाँ ऐड करूं? कटप्पा और 20,000 ला रहा है बिजनेस में। आप कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी हो, आप कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी हो। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी में? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? रोकड़ा, कैश इन द फॉर्म ऑफ क्या? कैश इन द फॉर्म ऑफ काय का? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो कहाँ पे बढ़ाओगे आप? एसेट में बढ़ाओगे क्या नहीं बढ़ाओगे? एसेट में बढ़ाओगे क्या नहीं बढ़ाओगे? हाँ या नहीं? एसेट में बढ़ाएंगे और कैपिटल में बढ़ाएंगे, दोनों में बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे ना, क्या कम करेंगे? बढ़ाएंगे क्या कम करेंगे? बताओ, बढ़ाएंगे क्या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाओ, चलो फटाफट बढ़ाओ इसको। यस, चलो। मीन शॉर्ट, एसेट में बढ़ेगा कैश और कैपिटल में भी बढ़ेगा, ठीक है? बढ़ाओ 20-20 हजार। एडिशनल capital brought in by Katappa rupees 20,000। 20,000 एसेट में बढ़ेगा, ब्रैकेट में कैश इज इक्वल टू 20,000 कैपिटल में बढ़ेगा, प्लस लाइबिलिटी में कुछ नहीं, नील, टोटल सब टोटल 65 प्लस 20 85, 57 plus 20 77, and 8,000 plus 0 8,000। clear? okay, आगे बढ़े। बढ़ो आगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बढ़ता हूं मैं। टर्म लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक 82,000। आप कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी हो, आपने बैंक के पास लोन मांगने गए और बैंक ने आपको लोन दिया। बताओ क्या आएगा आपके पास? बताओ क्या आएगा आपके पास? बताओ क्या आएगा आपके पास? आपके पास क्या आएगा? रोकड़ा आएगा। और दूसरी चीज लाइबिलिटी। यस, एब्सोल्युटली राइट। दूसरी चीज क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। पार्थ लाहौटी सही, मानसवी सही, दिनेश सही, सिद्धांत सही, कार्तिक सही, एवरीवन समझा? कैश आया लेकिन लाइबिलिटी भी आया, बोझा भी आया, बैंक को कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। कैश बढ़ेगा एसेट और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। क्लियर? यस, चलो। होशियार है मेरे बच्चे यार, बहुत बहुत होशियार है। मेरे को इंग्लिश मैडम किरण मैडम भी बोलने लगी कि ये बच्चे बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। सो आपका बहुत प्रशंसा सुन रहा हूं मैं यार। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन। बहुत, मुझे कल किरण मैम बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। ओके,
चलो लिखो लिखो। $1,67,000 is equal to 77,000 plus 90,000. 90 plus 77 167. अभी भी इक्वल चल रहा है अपना, चल रहा है ना पार्थ? ए पार्थ लाहौटी सही चल रहा है ना बाबा? ए गलत चल रहा हो तो बोल मेरे को। हाँ हे पार्थ, हाँ? ए पार्थ तेरे राज में जी रहे रे हम अपन। हाँ क्या? RHS is equal to LHS. RHS is equal to LHS. संदेश नहीं समझा बेटा मेरे को? RHS is equal to LHS. What is this? अच्छा, right hand side is equal to left hand side. अच्छा, means both sides are equal. Okay, okay, okay. Left hand मैं left hand side is equal to right hand side. ठीक है, no problem. Done, done, done. मेरा left, तू lefty है क्या? संदेश तू lefty है? संदेश तू lefty है क्या? क्या righty है? संदेश lefty है? I'm in a right person. Okay, I'm right. Right-handed person, absolutely right. चलो आगे आगे बढ़े अपन। फिर 16 चलो 16 बैंक चार्जेस पे किए, बताओ बैंक चार्जेस क्या है? खर्चा है क्या इनकम है? बैंक चार्जेस पे किए, बताओ खर्चा है क्या इनकम है? खर्चा है तो कहाँ डालूंगा मैं? क्या करूँ? कैपिटल कम करूँ क्या नहीं करूँ? कैपिटल कम करूँ क्या नहीं करूँ? पैसे कम करूँ क्या नहीं करूँ? पैसे कम करूँ। एसेट में 17,000 कम करेंगे, लाइफ कैपिटल में भी 17,000 कम करेंगे। करो करो। डन। किसी ने वेट बोला है, वेट करते हैं। आगे बढ़ूं? चलो we'll move. संदेश इन द लास्ट सम इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड बेटा। इंटरेस्ट नहीं है, सब टर्म लोन लिया था हमने बस, और कुछ नहीं बेटा। पिछले वाले में सब हमने टर्म लोन लिया था। देयर इज नो इंटरेस्ट इंक्लूडेड हियर।
इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है, बैंक हमको इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है, हम पे करते हैं, वो बाद में आएगा, आएगा बाद में आएगा, आने वाला वो भी ट्रांजैक्शन आने वाला है बेटा। तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा है यार। हर्ष दीवानी, हाँ हाँ बेटा, हाँ हर्ष यू आर राइट बेटा, हर्ष यू आर राइट, हर्ष यू आर राइट। 14 का शायद से किसी का लिखना नहीं हो गया था, 14 भी दिखा देता हूँ एक बार। क्लियर? आगे बढ़े। फिफ्टीन में कैपिटल नहीं होगा ना इंक्रीज बेटा। बेटा कैपिटल तब इंक्रीज होता है सिद्धि बेटा जब प्रोपराइटर लाता है। ये प्रोपराइटर पैसा नहीं ला रहा है बेटा, ये हम बैंक से कर्जा ले रहे हैं, ये बैंक से कर्जा ले रहे हैं अपन। क्या प्रोपराइटर ला रहा है ये पैसा? बिजनेस वाला पैसा ला रहा है क्या 82,000? जब कैपिटल इंक्रीज तब होता है जब बिजनेस वाला कोई पैसा लेके आता है, खुद प्रोपराइटर लेके आता है, ये प्रोपराइटर नहीं लाता है, ये लोन है, ये लोन है बेटा। सिद्धि समझा? सिद्धि समझा? सिद्धि क्या नहीं? देखो सिद्धि, आपकी खुद की दुकान है, आप पैसे डाल रहे हो तो वो कैपिटल, लेकिन आपने किसी और से कर्जा लेके डाला है बिजनेस में, तो बताओ क्या आपको बिजनेस को वो पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे क्या नहीं? बिजनेस को उससे उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे क्या नहीं? हाँ ना? तो वो लोन है बेटा। आप जब बिजनेस में पैसा डालते हो तो बिजनेस को ऑब्लिगेशन नहीं है आपको वापस देने के लिए। जब आप बिजनेस में पैसा डालते हो तो बिजनेस को ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसा देने के लिए, बताओ बिजनेस को ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसा देने के लिए? नहीं ना। तो इसीलिए कैपिटल इज नथिंग बट व्हेन यू ब्रिंग फ्रॉम योर पर्सनल रिसोर्सेस, आप अपने पर्सनल सोर्सेस से लाते हो। आप घर का घर में से पैसा निकाल के डाल रहे हो बिजनेस में, वो कैपिटल। आप घर की कोई चीज बिजनेस में ला रहे हो, वो कैपिटल, ठीक है। 17 17 कटप्पा ने पैसे निकाले बिजनेस में से, पैसे निकाले घर खर्च के लिए, पैसे निकाले, तो बताओ आपके तिजोरी में से पैसे कम होंगे क्या नहीं होंगे? बताओ। कटप्पा ने पैसे निकाले हैं, कटप्पा ने पैसे निकाले हैं तिजोरी में से, तो बताओ आपके तिजोरी में से पैसे कम होंगे क्या नहीं? हाँ होंगे। तो पहला आपका कैश कम होगा क्या नहीं होगा? कैश क्या है मेरा? बताओ कैश क्या है मेरा? कैश क्या है मेरा? कैश, कैश क्या है? कैपिटल एसेट्स है। लेकिन दूसरा चीज, उसने तिजोरी में से पैसे निकाले, तो ड्राइंग्स भी एक प्रकार का खर्चा ही हो गया। तो खर्चे से क्या होगा बताओ? ड्राइंग्स भी एक प्रकार का खर्चा ही है। मैंने मैंने बंद किया स्क्रीन, मैंने जानबूझकर बंद किया है। हाँ, तो ड्राइंग्स क्या है? एक प्रकार का खर्चा ही है। तो ड्राइंग से क्या होगा मेरा? हाँ हाँ, मैंने जानबूझकर बंद किया है, मैंने जानबूझकर बंद किया है स्क्रीन, मुझे आपसे बात करनी है। विशेष टिप्पणी नंबर 2, एनी एक्सपेंस और लॉस विल रिड्यूस कैपिटल। तो बताओ आपके ड्राइंग से आपका कैपिटल कम होगा क्या नहीं होगा? कम होगा क्या नहीं? तो इसके दो इफेक्ट क्या हो जाएंगे बताओ? एसेट कम करेंगे कैश के फॉर्म में, और कैपिटल भी कम करेंगे ड्राइंग्स के फॉर्म में। यस और नो? क्लियर क्या नहीं क्लियर? क्लियर क्या नहीं क्लियर? यस क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपका 5,000 से कैश कम हुआ और 5,000 से एक्सपेंस होता है, ठीक है। ओके, लिखो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं? इक्वेशन इक्वल है अभी भी। 1,45,000 प्लस 55 प्लस 90 1,45,000 18। इतना बड़ा सम नहीं आता है आपको पेपर में, आपको सिर्फ 3 या 4 ट्रांजैक्शन आते हैं। मैं एक साथ आपको जंबो सम करवा रहा हूँ, एक साथ ही आपको सारे जंबो सम करवा रहा हूँ, ठीक है? और अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, मोस्टली सिर्फ एसआरईएफ वाले पूछते हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। एसआरईएफ वाले, सारडा कॉलेज वाले नहीं पूछते हैं, न्यू आर्ट्स वाले भी नहीं, भाऊसा वाले पूछते हैं। और नगर कॉलेज वाले भी, ठीक है? आगे बढ़े। Should we go? 10 तक गिनूंगा, जिसने अगर वेट नहीं लिखा है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी ने वेट नहीं लिखा मुझे। 11 कॉमर्स के लिए अच्छा कॉलेज कौन सा है? आप घर के नजदीक कोई भी कॉलेज रहेगा वहां पे कर दो यार, बस यही बोलूंगा मैं। कोई भी, सब कॉलेज एक जैसे है, सब कॉलेज एक जैसे है। मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ बट मैं नहीं बोल पाऊंगा, ओके ठीक है? रिकॉर्डिंग है ये, तो मैं ऑफलाइन बोलूंगा आपको, ठीक है? ओके ठीक है, ऑफलाइन रिकॉर्ड बंद करके फिर बोलूंगा आपको, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। 18 सुनो, हाँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। अब सुनो, मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको स्क्रीन पे ना दिखाए पहले आपको समझाना चाहूंगा, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, सुनो ध्यान से। पेड, सपोज आपकी दुकान है और आपकी वो दुकान भाड़े पे है, आपकी वो दुकान भाड़े पे है, ठीक है? आपके जो ओनर है, दुकान का जो ओनर है, वो आपसे है ना 3 महीने का रेंट एडवांस में लेता है, 3 महीने का भाड़ा एडवांस में लेता है, एडवांस में, ठीक है? आपके दुकान का भाड़ा है 10,000 रुपए, आपके दुकान का भाड़ा है 10,000 रुपए, तो बताओ 3 महीने का कितना हुआ? 3 महीने का कितना हुआ? 30,000। तो आप आप सपोज 1 अप्रैल पे हो, आप कहाँ पे हो? आज की डेट है 1 अप्रैल, आज की डेट है 1 अप्रैल, ठीक है? और आपने 1 अप्रैल को ही आपके ओनर को 3 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, 3 महीने का एडवांस रेंट दे दिया। तो बताओ 1 अप्रैल को आपकी तिजोरी में से कितने पैसे जाएंगे? 1 अप्रैल को आपकी तिजोरी में से कितने पैसे जाएंगे? 30,000, करेक्ट? कैश कम करूं, एसेट कम करूं 30,000 से? एसेट या कैश कम करूं 30,000 से? हाँ या नहीं? समझा कि नहीं? पहला एस्पेक्ट समझा कि नहीं समझा? चलो दूसरा मैं डिबेट करूंगा आपसे, दूसरा मैं डिबेट करूंगा। बताओ दूसरा कहाँ डालूं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दूसरा क्या डालूं बताओ? दूसरा एस्पेक्ट कहाँ डालूं मैं? दूसरा एस्पेक्ट कहाँ डालूं मैं? पार्थ यार, तू मुझे यार, हर्ष दीवानी पार्थ, अरे यार दोनों सही है यार। सिद्धांत गलत बेटा, राज कटारिया गलत बेटा, राज बेटा लाइबिलिटी कैसे? स्नेहा गलत। नहीं नहीं, मैं जानबूझकर ये बात कर रहा हूँ, आप गलत होने दो, नो प्रॉब्लम। मुझे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप गलत हो गए तो मैं संदेश लेट मी कंप्लीट नाउ, ठीक है? मुझे यस 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 यस, ओके 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 ओके। किसी ने कहा रिपीट द क्वेश्चन, मैं वापस करता हूँ, सुनो ध्यान से। आपका एक दुकान है, उस दुकान का पर मंथ 10,000 रुपए खर्चा है, 10,000 रुपए रेंट है, रेंट रेंट पर मंथ 10,000 रुपए है। आपका ओनर जो है, दुकान का जो मालिक है, वो आपके दरवाजे पे आता है और आपने जो ठहराया हुआ है ना, उसके साथ आपने ठहराया हुआ है कि 3 महीने का रेंट एडवांस में देंगे आप, 3 महीने का रेंट एडवांस में देंगे। सपोज आज 1 अप्रैल है, सपोज आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है,
1 अप्रैल को वो दरवाजे पे आता है, आप उसको 3 महीने का रेंट एडवांस में देते हो। आप 3 महीने का रेंट एडवांस में देते हो, तो बताओ 10,000 इंटू 3 कितने हो गए? 30,000 रुपए। और ये रेंट आपने एडवांस कर दिया है अप्रैल प्लस मई प्लस जून। अप्रैल का पूरा महीना, मार्च का मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, तीनों महीने का आपने रेंट एडवांस में दिया है, तीनों महीने का रेंट एडवांस में दिया है, ठीक है। तो बताओ 1 तारीख को आपके तिजोरी में से 30,000 कम होंगे या नहीं होंगे? बताओ 1 तारीख को आपके तिजोरी में से माइनस होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे, 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 एब्सोल्युटली। ओके, 1 तारीख को आपने एंट्री लिखी, 1 तारीख को -30,000 कैश, -30,000 कैश। क्लियर? दूसरा एस्पेक्ट, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो पहले। बहुत जन कैपिटल बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपका पूरा जो केमिकल लोचा है ना वो क्लियर करता हूँ, पूरा केमिकल लोचा क्लियर करता हूँ, सुनो ध्यान से। लेट मी कंप्लीट नाउ, ठीक है। ओके, बहुत जन कैपिटल बोल रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था आपसे। जिन्होंने भी कैपिटल बोला है गलत है। अब सुनो क्यों गलत है, सुनो ध्यान से, सुनो। 1 तारीख को आप 3 महीने का रेंट एडवांस में दे रहे हो। 1 तारीख को आप पूरे अप्रैल मंथ का जो अभी तक हुआ नहीं है, पूरा मई मंथ का जो अभी तक हुआ नहीं है, और पूरा जून मंथ का जो अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या ये आपके दुकान का खर्चा हुआ है क्या? 1 तारीख को ये खर्चा है क्या? क्या 1 तारीख को ये खर्चा है क्या? खर्चा है क्या, हाँ या नहीं? खर्चा है ये। 1 तारीख को मैंने 3 महीने का एडवांस में दे दिया है और ये मेरा खर्चा है। खर्चा तो कब होगा? जब मेरा पूरा 3 महीने खत्म होता है, जब मेरा पूरा 1 महीना खत्म होता है, जब मेरा पूरा 2 महीना खत्म होता है, जब मेरा 3 महीना पूरा खत्म होता है। खर्चा हुआ क्या? मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं किया है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी मेरा खर्चा हुआ क्या? क्या इलेक्ट्रिसिटी मेरा खर्चा हुआ क्या? नहीं ना बेटा, मैंने अभी तक 1 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा खर्चा ही नहीं है अभी तक, ये मेरा खर्चा ही नहीं है, तो क्यों मैं कैपिटल में से माइनस करूं? क्या ये मेरा खर्चा है? सर ये होने वाला है खर्चा, अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक पूरा 1 महीना खत्म होने दो सर, अभी तक दूसरा महीना खत्म होने दो, तीसरा महीना खत्म होने दो। आपका तो सर 1 दिन भी नहीं खत्म हुआ है। 1 अप्रैल को आप 30,000 रुपए दे रहे हो, तो 1 अप्रैल को कैश तो गया, कैश माइनस गया, ये जरूर है, कैश माइनस गया। लेकिन मैं आपको विशेष टिप्पणी नंबर 1 याद दिलाना चाहूंगा। विशेष टिप्पणी नंबर 1 क्या थी? विशेष टिप्पणी नंबर 1 क्या थी बेटा? एनी अमाउंट, क्या था? एनी अमाउंट पेड इन एडवांस और एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट। Any amount paid in advance, any amount recoverable is also an asset. लिखवाया था ना, लिखवाया था ना। हाँ, इट इज नॉट रिकवरेबल, मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन कार्तिक ये एनी अमाउंट पेड इन एडवांस है, मैंने आपको दोनों करवाया था। एनी अमाउंट पेड इन एडवांस, ये एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। एनी अमाउंट पेड इन एडवांस और एनी अमाउंट पेड इन एडवांस और एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। समझो बेटा, समझो बेटा, सुनो। 2 तारीख को है ना, 2 तारीख को कुछ आपत्ति आ गई है बहुत बड़ी, और आपको वो दुकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। 2 तारीख को बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है, आपको कहीं ना कहीं कुछ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, दंगे फसाद हो गए, कुछ तो हो गया है जिसके वजह से आप ये शहर छोड़ के जा रहे हो। ओके, शहर छोड़ के जा रहे हो 2 तारीख को, और दुकान बंद करके जा रहे हो। तो बताओ 2 तारीख को अगर आप ओनर के पास जाएंगे, दुकान बंद करके जा रहे हो, 2 तारीख को अगर आप वो ओनर के पास जा रहे हैं कि सॉरी मैं ये दुकान रेंट पे नहीं ले रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरा रेंट का एडवांस वापस करो। बताओ क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर अच्छा इंसान होगा तो मिलेगा, अच्छा इंसान होगा तो मिलेगा, अच्छा इंसान होगा तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अमाउंट रिकवरेबल है, आपने एडवांस में दिया है। याद है आपको, मैंने आपको वो केस बताया था, किसका केस? जिम का आपने ना, जिम का आपने एडवांस, जिम का मैंने आपको बताया था। आपका कोई रिलेटिव है जिसका जिम चलता है, और आपने उसको 3 महीने का एडवांस देके रखा है, आपने उसको 3 महीने का एडवांस देके रखा है, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। आपने 1 महीना जिम यूज किया, 1 महीना जिम यूज किया, और फिर वो उसके पास गए
कि यार मेरे को बहुत काम के वजह से ना मैं नगर छोड़ के जा रही हूँ मैं, या जा रहा हूँ मैं, मुझे जो एक्स्ट्रा 2 महीने का एडवांस दिया ना, जरा प्लीज लौटाओगे? तो बताओ क्या आपको 2 महीने के एडवांस रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताओ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताओ मिलेंगे या नहीं? बताओ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताओ मिलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट? मिलेगा। एनी अमाउंट पेड इन एडवांस और एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। तो सैलरी एडवांस जो है या रेंट एडवांस होगा या कोई भी एडवांस होगा तो एसेट है बेटा, वो एसेट है। एनी एडवांस अमाउंट इज एन एसेट। जैसे कि सुनो सुनो, जैसे कि आपने ना 2 साल का इंश्योरेंस, 2 साल का सैलरी नहीं, 2 महीने की सैलरी किसी को एडवांस में दे दी है। 2 महीने की सैलरी किसी को आपने, पहले के लेक्चर का आवाज आ रहा है, पहले के लेक्चर। आई डोंट नो, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है कुछ भी बेटा, मेरे को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। किसको डिस्टर्बेंस आ रहा है? कुछ पीछे का बैकग्राउंड में किसको डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नहीं ना, ठीक। जिसको कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है वो आप है ना लीव करो मीटिंग एंड ज्वाइन बैक। लीव करो एंड ज्वाइन बैक। जिसको कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है लीव करो मीटिंग एंड ज्वाइन बैक फटाफट। मैं रुका हूँ आधा मिनट के लिए, आपके लिए आधे मिनट के लिए रुका हूँ। लीव करो एंड ज्वाइन बैक, कम ऑन फास्ट। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो दे विल लीव एंड देन दे विल ज्वाइन बैक, ठीक है। ओके, लेट अस कंटिन्यू नाउ, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को आपके अपने दुकान पे जो काम करता है उसको आपने 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। उसको आपने 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। अब सपोज अगले दिन के बाद वो आया ही नहीं, भाग गया कहीं, तो भाग गया और आपको वो अगर वो रास्ते पे दिख गया तो बताओ क्या करोगे आप? आप उससे पैसे वापस मांगोगे या नहीं मांगोगे? आप उससे पैसे मांगोगे या नहीं मांगोगे? मांगोगे या नहीं मांगोगे? हाँ मांगोगे। एनी अमाउंट रिकवरेबल और एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज एन एसेट। तो जब आपको भी नेक्स्ट चीज दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट चीज दिखा रहा हूँ, पेड रेंट इन एडवांस, पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में हमने रेंट पे किया है, एडवांस में हमने रेंट पे किया। तो अब बताओ क्या एस्पेक्ट होंगे इसके? दो। बताओ क्या एस्पेक्ट होंगे दो इसके? एक है आपका 10,000 15,000 बढ़ेगा क्योंकि वो आपका एसेट है प्रीपेड रेंट के फॉर्म में, और माइनस 15,000 होगा क्योंकि आपकी इधर से कैश गई। प्लस 15,000 बढ़ेगा आपका प्रीपेड रेंट में एंड माइनस 15,000 होगा कैश में, क्योंकि आपकी इधर से कैश गई लेकिन वो प्रीपेड है, एडवांस में है, आपने आपने एडवांस में किया है तो वो भी एसेट ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था। आपका जितना जितना ये होगा ना, प्रैक्टिस होगा ना, और क्लियर होगा। आज थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जा रहा है, थोड़ा सा ये। अब बाकी तो अब तक डिफिकल्ट नहीं गया है, बाकी अब तक डिफिकल्ट गया है क्या बच्चा लोग? आज ये थोड़ा सा बाउंसर और थोड़ा सा ट्रिकी है बस, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आएगा। और मैं एग्जांपल लाऊंगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं है। अगर मैंने कोई रेंट एडवांस में पे किया, अब नया नया हो ना अकाउंट्स में, धीरे धीरे हो जाओगे, सब सब पीएचडी कर लोगे अकाउंट्स में, मेरे से भी होशियार हो जाओगे तुम, पक्का हो जाओगे, पक्का, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, भरोसा है ना मेरे को, मेरे ऊपर? सोनू, तुला माझ्यावर भरोसा आहे का? आहे का नाही? आहे का नहीं? नहीं है का? माझ्यावर भरोसा नहीं है का? हाँ, आहे ना भरोसा? हाँ। और हार्ड क्वेश्चन है ना, थोड़े इंटरेस्ट और डेवलप होता है, बरोबर। जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं तो और मजा आता है, हमको आता है ना, बरोबर। चलो ठीक है।
लिखो पेड रेंट इन एडवांस प्लस 15,000 प्रीपेड रेंट माइनस 15,000 कैश। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ओके, शुड वी मूव? विशेष टिप्पणी, एनी एडवांस पेड इज आल्सो एन एसेट। एनी एडवांस पेड इज आल्सो एन एसेट। लिखो कहां तो कहां। बढ़ो। सिमिलरली बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करोगे बताओ? प्रीपेड इंश्योरेंस बताओ क्या करोगे? प्रीपेड अगेन 10,000 बढ़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस में और 10,000 कैश जाएंगे। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस एड एंड माइनस 10,000 कैश। समझा? सिंपल है। कोई भी खर्चा आप एडवांस में भरते हो, कोई भी खर्चा आप एडवांस में भरते हो तो वो आपका एसेट हो जाता है। जैसे प्रीपेड रेंट था तो वैसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, यस, लिख के लो फटाफट। इसके बाद लास्ट है अपना, लास्ट 1 मिनट का लगेगा बस, एक लास्ट है, इसके बाद फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। 20 करना है हमको, 20। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। यस, प्रीपेड रेंट एसेट प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस दोनों। प्रीपेड इंश्योरेंस दोनों प्लस माइनस एसेट में ही। क्लियर? फटाफट लिखो। प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 प्लस 10,000 इन प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस 10,000, सब टोटल वही। आई बाबा आई, अपनी आई, क्लाइमेक्स में आती है ये, एकदम क्लाइमेक्स में आई। कौन है रे ओम रंगलानी? कौन है ये? हाँ, आई अपनी कटप्पा की क्लाइमेक्स। कटप्पा की क्लाइमेक्स आ गई हमारी। कटप्पा की क्लाइमेक्स आ गया। देव सेना आली रे बाबा, देव सेना आली 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 ग आली, अरे आली आली। ट्रेन टन 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 टन। ओम को वो ओम के लिए गाना गा रही वो। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। ट्रन 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 ट्रन। वो सुखी है। चलो आगे बढ़ते। कटप्पा ने देवसेना के साथ क्या किया जरा देखते हैं। कटप्पा मामा ने देवसेना के साथ क्या किया? कटप्पा ने देवसेना को सैलरी एडवांस दिया। कटप्पा ने देवसेना को सैलरी एडवांस दिया। सैलरी पेड इन एडवांस टू देवसेना। बताओ क्या करने वाले हो? बताओ क्या करने वाले हो? बताओ। कटप्पा ने देवसेना को 2 महीने की पगार एडवांस में दी। कटप्पा ने देवसेना को सैलरी एडवांस दिया। प्लस कहां पे माइनस कहां पे बताओ? प्लस कहां पे माइनस कहां पे? सेम सर, प्लस एसेट माइनस एसेट, प्लस एसेट माइनस एसेट, बरोबर। हाँ, अभी याद रहेगा, अभी याद रहेगा हमेशा, अभी याद रहेगा, अभी हमेशा। हाँ, यस, अभी देवसेना को याद करके करो आप हमेशा। ठीक है, ओके। ये हमारा ले लो। ठीक है, क्या सर, आपने तो देवसेना को कटप्पा का एम्प्लॉय बना दिया सर। हाँ, नॉट फेयर सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट फेयर सर। हाँ,
कटप्पा ट्रेडिंग कंपनी में देवसेना एम्प्लॉई है। कटप्पा ने उसको है ना सैलरी एडवांस दिया 12,000। ठीक है, चलो हो गया, लिख के हो गया। ओके, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं। 18 और 19 का फोटो दो ना। ठीक है बेटा, दिखा देता हूँ। क्यों बेटा, लिखा क्यों नहीं बेटा? ले लो ले लो ले लो ले लो, ये लो 18 का ले लो, 18 का ले लो, 19 का ले लो। और ओम रंगलानी तो देवसेना का फोटो ले ले, बाकी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ देवसेना का फोटो ले। यहाँ पे ऐसे ऐसा कर गया, ये मत लेना फोटो। सब देवसेना का फोटो ले लो। ठीक है, मैं सनी हाँ बे। हाँ ओके, मैं कॉलेज का बोलता हूँ। ओके सुनो, अभी कॉलेज का सुनो, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।